क्या आपने अपने विधायक महोदय से कभी ये सवाल किया है कि विधायक महोदय जी, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में जिन सड़कों को पास किया गया था क्या वो बनी है? उस बजट का क्या हुआ? क्या आपने अपने विधायक से कभी पूछा है कि महोदय जी, आपको हर महीने तेल भत्ता मिलता है, तहसील भ्रमण का क्या आपने भ्रमण किया है? क्या कभी उन गरीबों की दुर्दशा देखी है? क्या आप अपने विधायक महोदय से कभी सवाल करते हैं कि विधानसभा सत्र से पहले आप आवाज उठाते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार पर आप क्यों नहीं बोलते? क्या आपने कभी सवाल किए हैं? जी नहीं, करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम उस नेता को चुनकर एक ऐसा ओहदा दे देते हैं जिसके साथ बोलने के लिए भी आपको एक पर्सनल व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उस विधायक महोदय के नजदीक हो। जी हां दोस्तों, यदि इस बात में रत्ती भर भी झूठ है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। बात चूरू जिले की नहीं है, राजस्थान के किसी भी जिले को आप उठाकर देख लीजिए। चलिए, ये तो राजस्थान की पत्रिका में प्रिंट छप गया तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, लेकिन राजस्थान के हर जिले में यही कहानी है। राजस्थान के हर विधायक के साथ ये मैटर बनता नजर आ रहा है। इस सभी विधायकों की तो मैं नहीं कह सकता, कुछ एक काम करने वाले भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया का समय है, माहौल ज्यादा बनता है, काम कम हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए, कह इसलिए रहा हूं कि जिस बजट को सरकार घोषणा करके पास करती है वो बजट हम और आपके पास से होकर गुजरता है। जिन चीजों को आप मार्केट से खरीदते हैं, जिन चीजों के बाद आप पैसा देते हैं, वो उसमें से हिस्सा कटता है बजट के लिए, और वही बजट हमें वापस दिया जाता है। लेकिन क्या वो बजट सही रूप से हम तक पहुंचता है? क्या सड़कें बनी हैं? भाई सड़कें आप कह देंगे कि भाई हाईवे बने हुए हैं, हाईवे के अंदर सरकार बना रही है। गांवों को लिंक करने वाली सड़कें क्या बनी है? बनी है तो कितनी गुणवत्ता में बनी है? कोई कह सकता है कि उन सड़कों में सही इंजीनियरिंग लगी हो? जी हां दोस्तों, जून माह में जो बजट की घोषणा हुई थी, उस बजट में हर विधायक के पास कुछ न कुछ मिला था। चाहे सरदारसर हो, रतनगढ़ हो, सुजानगढ़ हो, चूरू, सादुलपुर या तारानगर हो, हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र के लिए एक अलग बजट मिला था। क्या आपने पूछा कि विधायक जी, उस बजट का क्या हुआ? क्या वो सड़कें बनी? जून माह की बात कर रहा हूं। किसी को 15 करोड़, किसी को 8 करोड़, किसी को 150 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों का अनावरण होना था। अचानक से इंद्र भगवान राजी हो जाते हैं और विधायक महोदय की पोल चोड़े आ जाती है। चूरू जिले में 4 ऐसी तहसीलें जिनमें 322 सड़कें खत्म हो चुकी हैं। आखिर उस बजट में जो सड़कें दी गई थी वो तो बनी नहीं, ऊपर से और खराब हो गई है। पीडब्ल्यूडी के पंकज यादव जी कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दे दिया है, भाई जो पेचवर्क होना है, उन सड़कों का निर्माण, पुनः निर्माण होना है, उसके लिए करोड़ों की लागत का जो हमने प्रस्ताव बनाया है वो सरकार को भेज दिया है, सरकार पास कर देगी, हम लिपापोती कर देंगे। जी हां दोस्तों, लिपापोती हो रही है। कोई लिख के दे सकता है कि भाई काम सही हो रहा है? तो एक सड़क के लिए जब 8-7 करोड़ रुपए मिलते हैं तो ऊपर से कटने चालू हो जाते हैं, और ठेकेदार के पास आते आते वो 10-12 लाख रुपए बचते हैं। सोचिए, 10-12 लाख में ठेकेदार साहब भी 2-4 लाख मारते हैं। अब 5-7 लाख में कैसी सड़क बनेगी? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कौन सी इंजीनियरिंग, कौन सा बढ़िया माल, कौन सा बढ़िया सिस्टम उस सड़क में लगेगा? गांव के अंदर जो सड़कें बनती है वो पहले से निर्मित पुरानी सड़कों के ऊपर वही माल पुनः डाल दिया जाता है। ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जी हां दोस्तों,
सबूतों के साथ बोलता हूं। आवाज उठाने वाले बहुत हैं, मुझे दबाने वाले भी बहुत हैं, बहुत से ऐसे फोन आते हैं, लेकिन दबने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी आपको दिखाएंगे। 322 सड़कें टूटी हैं विधायक जी, कौन जिम्मेदार? चाहे वो इस सरकार में बनी हो या पूर्ववर्ती सरकार। भाई वर्तमान में आप विधायक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सड़क को पुनर्निर्मित किया जाए, न कि पेच वर्क किया जाए। पेच वर्क का मतलब आपने लोथड़े पड़े देखे होंगे सड़कों के ऊपर, जो दुर्घटनाओं को बुलावा देते हैं। और जो ठेकेदार वो लोथड़ा लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि एक ब्रेकरी बन गया, दौड़ती गाड़ी किस प्रकार उस पर एक्सीडेंट हो सकता है आप सोच सकते हैं। जब सरकार पूरा बजट दे रही है तो आप पूरा क्यों नहीं लगा रहे? एक सही इंजीनियरिंग के साथ यदि एक ढंग की सड़क बन जाए तो वो 20 से 25 साल तक नहीं जा सकती। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। क्यों अमेरिका कनाडा की तरह सड़कों पर काम नहीं हो रहा? केंद्र सरकार माननीय नितिन गडकरी जी ने जो सपना लिया था उसको तो पूरा किया जा रहा है, बढ़िया इंजीनियरिंग भी लग रही है, उन सड़कों का निर्माण भी बड़ा शानदार हो रहा है, लेकिन सरकार के मार्फत विधायकों के पास जो कोटा आता है, जो बजट आता है, उसको किस प्रकार लगाया जा रहा है आप भी देख रहे होंगे। मैं सांसद महोदय से भी निवेदन कर रहा हूं, रेल तो छोड़िए, सड़क के बारे में भी कह दीजिए कुछ। अब विधायक सांसद महोदय कहेंगे कि सड़क तो हमारे कोटे में नहीं है। भी ग्रामीण सड़क शायद सांसद महोदय के कोटे में नहीं आती होगी, लेकिन शायद बड़ी सड़कें तो आती है, या उनकी आवाज कोई दबाने वाला थोड़ी ना है। वर्तमान सरकार को वो कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़कों का जो कार्य है वो पुनः किया जाए, और ऐसा किया जाए कि वो 25-30 तक मतलब सालों तक वो हिले नहीं, और ऐसा शानदार उसमें इंजीनियरिंग का प्रभाव डाला जाए ताकि लोग परेशान ना हो। यदि बरसात भी हो तो उस पे रत्ती भर भी पानी ना ठहरे। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? भाई ये भारत है, यहाँ सड़क बनने के बाद याद आता है कि सड़क पर एक नहर गुजर रही है, उस पर पुल बनाना है। बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। मैं सावा तारानगर जो मार्ग है उस पर जो हाईवे है, पूरा हाईवे बनने के बाद, चालू होने के बाद नहर विभाग को याद आता है कि यहाँ पर हमें एक पुल बनाना था, और उस पुल के चक्कर में बहुत सारी सड़क है वो खत्म कर दी गई। भाई वैसी सड़क अब तो शायद नहीं बन पाएगी, काम तो वो कर देंगे, जो सीमेंटेड सड़क बनती है वो बना देंगे, लेकिन बाद में आता है। इसी देश में सड़क बनने के बाद याद आता है कि यहां से फोन लाइन गुजरनी है, फोड़ते हैं, डालते हैं। इसी देश में फिर याद आता है कि यहां पर पानी की लाइन गुजरनी है। ये चीजें पहले क्यों याद नहीं आती? ऐसा पहले याद आ जाए तो बजट किस प्रकार खाया जाएगा? सड़क टूटेगी तो दोबारा बनेगी, दोबारा बनेगी तो अगले विधायक और अगले जो नेता हैं उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई यहाँ के जो विधायक हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ उनको, 2 साल शायद बीते ही नहीं है। पेच वर्क से काम नहीं चलेगा साहब, काम करिए। लोगों ने वोट दिए हैं। हो सकता है कि आप वर्तमान सरकार में हैं और एक आम जन के अगुवाई नेता हैं, हो सकता है कि आप हम पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन लोगों पर कैसे बनाएंगे आप? मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं एक पद के खिलाफ बोल रहा हूं। उस पद के लिए लोगों ने जी जान लगाई है, उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको बिठाया है, तो आप कर क्या रहे हैं? रतनगढ़ में सबसे अधिक सड़कें टूटी हैं, और वहीं रतनगढ़ के विधायक महोदय विधानसभा के आगे टी-शर्ट पहने, हाथ में तख्ती लिए खड़े हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो फिर अपनी तहसील को आप कब संभालेंगे? भैया आपका अपना मुद्दा है, आपकी अपनी पार्टी का मुद्दा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मुद्दा उठाइए, लोग भी आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तहसील कब संभालेंगे? लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। आवाज हम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा।
आप ही ना कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में, आपने ऊपर लिखा होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम जवाबदेही के लिए तैयार हैं। जब आप वोट मांगने जाते हैं तब आप एक बात कहते हैं कि कभी भी आ जाना, 24 घंटे हमारे द्वार खुले रहेंगे। आखिर वो दरवाजे हैं, उनको जर थोड़ी ना आ गया। लोग आएंगे, पूछेंगे, सवाल करेंगे और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि आमजन के लिए उपयोगी है। सड़क है, सड़क ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारती है। आप सोच रहे होंगे सड़क कैसे सुधारती है? आवागमन में सरलता होगी तो देश में काम करने वाले लोगों की वृद्धि होगी और काम में बढ़ोतरी होगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप सुधरेगी। तो सड़क मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। चाहे वो गांव की सड़कें हो या शहर की, चाहे वो हाईवे हो या नेशनल हाईवे, जो काम आपको करना है उसे बढ़िया तरीके से करिए। उम्मीद करते हैं आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।